हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन हैं। पहला तो है एफएसएच। एफएसएच मतलब आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके। और दूसरा जो हार्मोन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व रहता है वो है ICSH। ये है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये दो हार्मोन है जो मेजरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें से जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये एक्चुअली में स्टिमुलेट करता है जर्माइनल एपिथेलियम को। जर्माइनल एपिथेलियम आपको याद होगा कहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस के अंदर में इस टाइप से सेमिनिफेरस लोबल्स होते हैं और उसके अंदर में जो है यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल का जब हमने टीएस देखा था तो हमने इस टाइप से देखा था कि इसमें कुछ छोटी सेल्स होती है और कुछ बड़ी सेल्स होती है। ओके, जो छोटी वाली सेल होती है उसको हम बोलते हैं जर्म सेल और जो बड़ी वाली सेल होती है इसको हम बोलते हैं नर्स सेल। तो ये है आपकी जर्म सेल। तो ये जर्म सेल की जो लेयर है इसी को हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम और यही जो लेयर है ये आगे जाकर डिवाइड होके स्पर्म बनाने वाली है और ये जो बड़ी वाली सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, नर्स सेल। ओके, जो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। ठीक है, अब ये जर्माइनल एपिथेलियम में हमने क्या समझा, इसमें क्या होती है, ये किससे बनी हुई होती है, ये बनी हुई है जर्म सेल से और जर्म सेल फिर उसकी होगी मियोसिस। मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल डिवीज़न, मतलब ये डिप्लॉइड सेल होती है जो कि डिवाइड होके क्या बनाने वाली है, गैमेट्स बनाने वाली है, मेल गैमेट है ना, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक है, साथ में ये जर्माइनल एपिथेलियम में आपको और क्या मिल रहा है, इसमें रहेगी सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स को और एक नाम क्या है, सर्टोली सेल, इसको और एक नाम है नर्स सेल। ठीक है, तो ये सर्टोली सेल क्या करती है, ये दो टाइप के प्रोटीन बनाती है। ये प्रोटीन बनाती है दो टाइप के। पहला जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, और दूसरा जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं हम इनिबिन। अब जैसे मान लीजिए इसके फंक्शन को हम समझ लेते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है। सेमिनिफेरस ट्यूबल में ये इस टाइप से बड़ी सेल्स जो है जिसको हम बोल रहे हैं सर्टोली सेल। ओके, ये सर्टोली सेल है। ठीक है, इसके बीच में ये छोटी वाली सेल है जिसको हम बोल रहे हैं जर्म सेल। अब ये जर्म सेल, इसको मैं लेबल कर दे रहा हूँ जर्म सेल। ठीक है, अब इसके बाद ये जर्म सेल जो है ये डिवाइड होके क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी या इसको स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये क्या है, ये जो सर्टोली सेल है उसका और एक नाम है नर्स सेल। मतलब ये क्या करेगी, इस स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे स्पर्मेटिड बनते हैं और ये स्पर्मेटिड ये इस टाइप से नर्स सेल में जो है एम्बेड हो जाते हैं और यहाँ पर वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये जो स्पर्म है ये इस सर्टोली सेल के पास बाइंडिंग के लिए जाए, ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पे एंड्रोजन क्या है, मेल गैमेट है ना, तो मेल गैमेट बाइंडिंग प्रोटीन ये बनाता है जिसके कारण ये जो डेवलपिंग स्पर्म है ये सर्टोली सेल के पास जाके बाइंड होता है ताकि उसको वहाँ पर न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि नर्स सेल का काम ही वही है। और दूसरा जो प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं इनिबिन, तो इनिबिन क्या करता है, एक्सेसिव बाइंडिंग को इनिबिट करता है। ओके, ये इस टाइप से आपका FSH का फंक्शन हुआ।
अब दूसरा ICSH, ICSH का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। अब ये लेडिक सेल्स क्या होती है, ये आपको मैं पिछले बार भी बताया था कि यहाँ पर जब हमने सेमेनिफेरस, इसमें बताता हूँ, जब हमने सेमेनिफेरस ट्यूबुल का पूरा क्रॉस सेक्शन देखा था इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पर ये था पूरा का पूरा लोबल का सेक्शन, ठीक है। तो ये इस टाइप से सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स थे, ओके। यहाँ पे मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझने के हिसाब से, ओके। हम जानते हैं एक एक लोबल में 1 से लेकर 3 सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सेमेनिफेरस ट्यूबुल। अब ये जो इंटरस्टिशियल एरिया होता है, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। ये ग्रुप ऑफ सेल जो है इसको हम बोलते हैं लेडिक सेल, इसको हम बोलते हैं लेडिक सेल। अब ये जो लेडिक सेल्स है, ये लेडिक सेल आपके कौन से एरिया में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल एरिया में। ये कौन सा एरिया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये लेडिक सेल जो है, ये लेडिक सेल क्या करता है, ये लेडिक सेल बनाता है, ये लेडिक सेल क्या बनाता है, इट फॉर्म द मेल सेक्स हार्मोन विच इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ये क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, कौन, लेडिक सेल, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये दो हार्मोन का फंक्शन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझ सकते हैं, ओके। अब उसके बाद जो है प्यूबर्टी इन मेल, प्यूबर्टी इन मेल। तो प्यूबर्टी इन मेल जो है वो हम अगर समझना चाहे तो इस टाइप से समझ सकते हैं कि किन किन सिम्टम को देख के हम प्यूबर्टी इन मेल को गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी इन मेल, सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा कि प्यूबर्टी जो अचीव होती है, इट इज़ इन बिटवीन द 13 ईयर्स टू 16 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 13 साल से 16 साल के बीच में प्यूबर्टी अचीव होती है। इस टाइम पे मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स, ओके। थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप एंड बिकम्स फंक्शनल, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं, दे डेवलप एंड बिकम्स फंक्शनल, एंड बिकम्स फंक्शनल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि इस टाइम पे प्यूबर्टी के टाइम पे मेल की जो है वॉइस वो थोड़ी डीप हो जाती है, भारी हो जाती है आवाज़, बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स, एनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स की वजह से डीप वॉइस डेवलप हो जाती है। हेयर पैटर्न डेवलप हो जाता है बॉडी के ऊपर में, हेयर पैटर्न ऑन बॉडी, ओके। और उसके बाद हाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ने लगती है, हाइट इंक्रीजेस, और शोल्डर जो है वो थोड़े से ब्रॉड होने लगते हैं। तो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, इस टाइप से हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट करते हैं, ओके। थैंक यू।